अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम कैपिटल टॉक में खुशामदीद। मैं हूं मोहम्मद जुनैद। हामिद मीर साहब की तातीलात के दौरान इस प्रोग्राम की मेज़बानी मैं कर रहा हूं। दिसंबर की सर्दी में ये हफ्ता भी अपने अख्ताम को पहुंच रहा है, लेकिन तहरीक इंसाफ और हुकूमत के मुज़ाकरात बाकायदा शुरू नहीं हो सके हैं, चूँकि इस्लामाबाद में इस बारे में बात बहुत की गई। इस दौरान ये भी हुआ कि बानी PTI के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड अलकादर ट्रस्ट केस का फैसला महफूज हो गया है और फैसला पीर को सुनाया जाएगा 23 दिसंबर को। इसके साथ साथ अलीमा खान साहबा का एक बहुत ही अहम बयान भी सामने आ गया है, जो हम कुछ देर में आपको दिखाएंगे भी। लेकिन साथ साथ शाह महमूद कुरैशी और अली अमीन गंडापुर पर GHQ हमला केस में फ़र्द जुर्म आयद कर दी गई है। अब इसी दौरान जो बयानात सामने आ रहे हैं, उसमें अली अमीन गंडापुर साहब का भी बयान है कि हफ्ते को दोनों तरफ से मस्बत पेशरफ्त मुमकिन है। अयाज सादिक साहब क्या कह रहे हैं, जिनकी बड़ी तारीफ़ भी हो रही है, वो भी आपने देख लिया। साथ ही दी न्यूज़ के एडिटर इन्वेस्टिगेशन अंसार अब्बासी साहब भी खबर दे चुके हैं कि पस पर्दा मुज़ाकरात की कोशिशें जारी हैं और तहरीक इंसाफ और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात शुरू हो सकते हैं। लेकिन क्यों ये मुज़ाकरात शुरू नहीं हो पा रहे और आखिरकार इसका फ़ैसला किस तरह से होगा? इस दौरान ये अहम खबर भी आ गई कि अमेरिका की जानिब से बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम में मदद देने के इल्ज़ाम में 4 इदारों पर पाबंदियाँ आयद की गई हैं, जिस पर तनकीद हो रही है कि ये एक मुतासिबाना फ़ैसला है। साथ ही कुछ नए सवालात भी जन्म लेते हैं। प्रोग्राम में हम इसी हवाले से मुस्लिम लीग नून की रहनुमा डॉक्टर शजरा मनसब अली, पार्लिमानी सेक्रेटरी हैं अमूर खारजा, उनसे बात करेंगे। तहरीक इंसाफ के रहनुमा और एडवोकेट नई बेहतर पंजौता भी हैं, जबकि अमेरिका की जानिब से नई पाबंदियों के ऐलान पर हम डॉक्टर कमर चीमा, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं स्नोबर इंस्टीट्यूट, दिफाई तज्जियाकार, उनसे भी राय लेंगे। लेकिन अलीमा खान साहबा, इमरान खान साहब की बहन, उन्होंने क्या कह दिया है, देखिए। केस जो अलकादर का था, आपको मैं ये बता दूं कि पक्का फैसला किया हुआ है। जज से लग रहा है कि पीर वाले दिन ये उनको सजा इमरान खान को इस केस में दे देंगे। नईम पंजौता साहब, बड़ा माहौल बना हुआ है मुस्बत, जिसमें मुज़ाकरात शुरू होने की उम्मीद अब तक कायम है। ऐसे मौके पे ये अदालती फैसलों की भी खबर आ रही है, लेकिन अभी फैसला सुनाया नहीं गया। उससे पहले ही अलीमा खान साहबा का ये बयान, क्या इसका ये मतलब है कि तहरीक इंसाफ को बिल्कुल भी एतमाद नहीं है अदालतों पर? जुनैद भाई, बहुत शुक्रिया, आपने मौका दिया। देखें, अलकादर ट्रस्ट केस जैसे बनाया गया, वो बिल्कुल उन्होंने ठीक बात की है कि पाकिस्तान के अंदर अगर कोई आप अच्छा काम करो तो आपको जेल में डाल दिया जाएगा, और अगर करप्शन करो, लूट मार करो, पैसे बनाओ, बैंक बैलेंस बनाओ, जदादें बनाओ, अपार्टमेंट्स बनाओ, तो फिर आपको जिस दिन आपके ऊपर फर्द जुर्म लगनी होगी, उससे एक दिन पहले ही आपको वजीर आजम बना दिया जाएगा। ऐसी सूरत हाल पाकिस्तान के अंदर हम देख रहे हैं। जहाँ तक उन्होंने बात की है अलकादर ट्रस्ट की, देखिए, अलकादर ट्रस्ट केस जैसे बनाया गया है, उसके अंदर तमाम लोगों को ये हकायक जानना जरूरी होंगे कि इमरान खान या बुशरा बीबी ने क्या कोई फायदा लिया है माली। तो अगर देखा जाए तो तमाम गवाह जितने पेश किए गए, हर गवाह ने बयान दिया, उस बयान के अंदर एक जगह पर भी जिक्र नहीं किया गया कि उन्होंने कोई माली फायदा लिया है, नंबर 1। नंबर 2, जितने विटनेसेस पेश किए गए, हर गवाह का अलग बयान है। कोई कहता है मैं काबीना के अंदर था, कोई कहता है मैं नहीं था, कोई कहता है गुडविल के अंदर हुआ, कोई कहता है जी कि वो ओपन एनवेलप था, वो नोट ओपन आया था। तो तमाम गवाहों को अगर देखें और पूरे केस को देखें तो इस केस के अंदर कोई जान नहीं। इमरान खान ने कोई कसूर नहीं किया, सिर्फ एक अच्छा काम किया कि उसने यूनिवर्सिटी बनाई और उस यूनिवर्सिटी के अंदर के आपके बच्चे जो हैं वो पढ़ सकें, एक इस्लामी इदारा बनाया, और इतने सालों के बाद जाकर एक केस बना दिया कि वो 190 मिलियन पाउंड जो है वो ये खान साहब ने कोई उसके अंदर अपना बेनिफिट लिया, वो पैसे सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में आए और सुप्रीम कोर्ट से हुकूमत पाकिस्तान को वो जा चुके हैं। इमरान खान के अकाउंट में वो पैसे नहीं आए। और जहां तक काबीना के फैसलों की बात है, तो नैब तरमीम के बाद वो तमाम फैसले जो काबीना के, उनको इस्तिस्ना हासिल है, उसके बावजूद ये केस चल रहा है। और जज शारख अर्जमंद की भी बात करना यहाँ पर जरूरी है कि ये वही जज हैं जिन्होंने इद्दत केस का फैसला सुनाना था। तो जिस दिन रिजर्व किया गया, उस दिन उन्होंने कहा जी कि मेरे ऊपर अदम एतमाद आ गया, तो लिहाजा मैं फैसला नहीं सुनाने वाला। अब यही शारख अर्जुमंद हैं जो अब फैसला सुनाने लगे हैं, इनका नाम हाई कोर्ट के लिए भी भिजवाया गया बतौर जज। तो ये सारी कड़ियां आप मिलाएं तो आपको पता चल जाएगा कि कैसे लंदन प्लान बना, कैसे खान साहब पर केसेस बने, और कैसे यके बाद दीगरे केसेस के अंदर सजा दी गई। जूं ही ओपन कोर्ट के अंदर कोई केस भी आया तो वो केस टिक नहीं पाया। अदालत ने ये वहां पर बात की, वहां पर जो है फैसले के अंदर लिखा, वहां पर अपने जो एक होते हैं कमेंट होते हैं या अपनी जो एक राय होती है उसके अंदर ये कहा
कि किस तरह प्रोसिक्यूशन ने केस बनाया, कितनी ये मुज़क्कर-खेज़ बात है। हर फैसले के अंदर, हर केस के अंदर यही बात वहां पर डिस्कस हुई। ये भी इसी तरह का केस है जो बंद कमरे के अंदर किया गया है, तो ना वहां एक तो सहाफियों को आपने रिपोर्ट केस करने की के इजाजत है। मेरिट्स पर बात की है, जी, साथ हुकूमत जी। पर भी काफ़ी आपने तनकीद और इल्ज़ामात लगाए हैं, और जो पहले भी लगाए जा चुके हैं इससे पहले। शहज़ाद मंसूर साहिबा, एक तरफ तो ये पंजोता साहब की तनकीद है, फिर अलीमा खान साहिबा कहती है कि हुकूमत ने तो तहैया किया हुआ है कि अलकादर ट्रस्ट में इमरान खान को सज़ा दी जाएगी, तो हुकूमत इस पर अपनी पोजीशन क्लियर करना चाहती है? जी, बहुत शुक्रिया आपका अपने प्रोग्राम में बुलाने का। देखिए, ये बड़ी अजीब बात है जो कि इनकी बहन ने, इमरान खान की बहन ने की कि जी ये तो पहले ही डिसाइडेड है और हमें तो पता है, और जज से लग रहा है कि वो ये रिज़ल्ट देगा, ये फ़ैसला देगा। ये कितनी अजीब बात है। ये पीटीआई का वतीरा है, आज इन्होंने पहली दफ़ा नहीं किया। जहाँ पे तो इनको लगता है कि इनके हक़ में फ़ैसला आ गया है तो ये तारीफ़ें शुरू कर देते हैं। जब इनका सहूलतकारी हो रही थी, गुड टू सी यू हो रहा था, मर्सिडीज़ इनको मिल रही थी रेस्ट हाउस में जाके रहने के लिए, तमाम दिन अदालतें इंतज़ार करती रहती थी, तो वो अदालतें बहुत अच्छी थी। आज अलीमा खान का ये कहना कि यही फ़ैसला आएगा, इससे तो पता चल रहा है कि चोर की दाढ़ी में तिनका है। इससे तो पता चल रहा है कि इनको खुद पता है शायद किसी बात का कि अल कादर ट्रस्ट के अंदर क्या हुआ, किस तरीके से हुआ। ये कह रहे हैं कि बड़ी अच्छी यूनिवर्सिटी बना दी। अल कादर ट्रस्ट में किन दो लोगों के नाम हैं, इमरान खान और उनकी अहलिया के, और वहाँ पे इतनी ज़मीन इनको किस लिए मिल गई? उसी बंदे के ज़रिए जिसको कि बरतानिया की क्राइम एजेंसी ने कहा कि इसने मुल्क के इतने पैसे देने हैं। फिर वो पैसे आए भी तो वो तो अब आके मुमलिकत को मिले हैं ना, स्टेट को मिले हैं, पहले तो नहीं मिले। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, इनके अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें, बहुत सारे ऐसे सबूत हैं जिसकी वजह से मुझे लगता है कि ये परेशान है। और उस परेशानी में इन्होंने ये कह दिया कि ये तो हमें पता है कि जज से लग रहा है कि वो ये फ़ैसला देगा। ये बहुत ही अजीबो-गरीब बात है, और जुडिशरी के ऊपर मैं समझती हूँ इस किस्म की बातें करना भी बहुत अफसोसनाक ये एक इक़दाम है। और दूसरी जो इन्होंने अपनी शराइत रखी हुई हैं, जिस तरीके से ये कहते हैं कि हम चाहते हैं तमाम सियासी कैदियों को रिहा कर दिया जाए। आप मुझे ये बताएं कि जुडिशरी का जो काम है वो हुकूमत कैसे कर सकती है? अगर किसी ने कोई गुनाह किया है, अगर किसी ने कोई गलती की है, अगर किसी ने कोई जुर्म किया है, तो उसका फ़ैसला जजेस ने करना है, उसका फ़ैसला जुडिशरी में होगा और उसकी फ़ैसला अदालतों ने देना है। लेकिन ये कहते हैं कि हुकूमत, एक तरफ तो कहते हैं कि हुकूमत अपने हाथ में ले ले ये फ़ैसला, दूसरी तरफ ये कहते हैं कि हुकूमत ने ये डिसाइड किया है कि क्या फ़ैसला आएगा। मैं समझती हूँ कि ये पार्टी कन्फ्यूजन का शिकार है, और ये अपने कन्फ्यूजन में इस किस्म की जो है बयानात दे रहे हैं, क्योंकि अभी तक इन्होंने जो भी स्ट्रैटेजीज़ अपनाई हैं, जो भी प्रेशर डालने की कोशिश की है, वो बहुत बुरी तरीके से नाकाम हुआ है। और आप अब इनका जो नेक्स्ट प्रेशर टैक्टिक है, एक तरफ मुज़ाकरात के लिए टीमें बना रहे हैं, एक तरफ ये कह रहे हैं कि हम मुज़ाकरात करना चाहते हैं, दूसरी तरफ इन्होंने ये एक थ्रेट, आप समझ लें, एक तलवार लटका दी है सिविल नाफरमानी की। तो ये दो चीज़ें इकट्ठी तो नहीं चलती। एक तरफ आप मुज़ाकरात की पेशकश करें और दूसरी तरफ आप थ्रेट करें कि अगर इस डेट तक नहीं मुज़ाकरात होंगे तो ये हो जाएगा, अगर बुध तक नहीं होंगे सिविल डिसोबीडियंस हो जाएगी, अगर इतवार तक नहीं होंगे तो तरसीलाते ज़र को रोक दिया जाएगा, अगर ये नहीं होगा तो... आपने जी आपने चूंकि मुज़ाकरात की बात की है, तो नईम साहब आपने एक तो अपने तौर पर अपने मौक़िफ़ बयान किया, लेकिन जज का नाम आपने दुरुस्त नहीं लिया। ये तो मुख्तलिफ जज हैं यहाँ पर इस केस में, वो नासिर जावेद का नाम है इसमें, आपने कुछ और नाम लिया। लेकिन सवाल ये है कि अब जब जी नासिर जावेद राना जज हैं, उनका आपने नाम लिया, उनका आपने जिक्र नहीं किया, तो अब सवाल ये कि पीटीआई एक तरफ तो मुज़ाकरात चाहती है, फिर दूसरी तरफ अपने मुतालबात से भी पीछे नहीं हट रही। तो यही मुतालबात अगर मुज़ाकरात में रखे जाएं तो बात आगे नहीं बढ़ सकती। तो आज तो कुछ अहम मुलाकात भी हुई, अली अमीन गंडापुर साहब मिले हैं बानी पीटीआई से। देखिए, जहाँ तक बात है, आपने नाम की बात की है, तो शारफ अर्जुमंद साहब तो शाखाना वाला देख रहे हैं, तो शाखाना वाला पार्ट 2 देख रहे हैं, या ये नासिर साहब इधर आके देख रहे हैं। तो ये जज जो हैं, नासिर हों या शारफ हों, शारफ की मैंने बात की, वो दूसरा केस देख, इतने केसेस बना दिए हैं, और वही जज जिनके नाम हाई कोर्ट, अब हुमायूं दिलावर को ही आप देख लें, हुमायूं दिलावर का भी नाम भिजवाया गया, जिसने इमरान खान साहब को दिफा का मौका ही नहीं दिया, और उसने लिखा लिखाया फैसला चंद मिनटों के अंदर, इतने सफ़ों का जो पहले से आया था, इतनी शॉर्ट टाइम के अंदर तो लिखे नहीं। हम कोर्ट में मौजूद थे, ख्वाजा हारिस साहब और मैं गए कि हम आ गए, उन्होंने कहा जी नहीं, अब महफूज हो चुका है क्योंकि आप 10 मिनट लेट हो चुके हैं, हालांकि कोई लेट नहीं थे।
तो उन्होंने सुना दिया, उन्होंने मौका ही नहीं दिया और आज उनको नवाजे। एक एंटी करप्शन का उनके ऊपर केस बना तो FIA का एक असिस्टेंट डायरेक्टर इन सब चीजों का आप कहते हैं कि असर पड़ेगा, इसलिए मुज़ाकरात नहीं हो सकेंगे? नहीं, देखिए मुज़ाकरात की जहां तक बात है, हमने अपना मौक़िफ़ क्लियर दे दिया है और हम कह रहे हैं कि हमारी ये जो मुतालबात हैं, जिसमें हम 26 के ऊपर जुडिशल कमीशन और 9 मई के ऊपर जुडिशल कमीशन मांग रहे हैं, और ये कोई ऐसी बात नहीं है कि आसमान से तारे तोड़ने की हम बात कर रहे हैं, साथ हम सियासी कैदियों की रिहाई का मुतालबा कर रहे हैं। तो बिल्कुल झूठे केसेस बनाए गए, एक केस जो है वो झूठा है, क्योंकि एक केस में रिहाई मिलती है फौरन दूसरे में। कभी आपने देखा है कि एक जुर्म के ऊपर 10 केस बने हों? इमरान खान के ऊपर एक जुर्म के ऊपर 4 तोशाखाना के केस बन चुके हैं। और इसी तरीके से इमा के रोल के ऊपर कोई 100 से ज्यादा FIR दर्ज है, दहशतगर्दी, बगावत, एक मुकदमा भी टिक नहीं पाया। 9 मई के केसेस के अंदर जज ने यह फैसला देते हुए कहा कि इमरान खान के खिलाफ कोई एविडेंस ही नहीं है। हाई कोर्ट में जब इनसे पूछा गया कि बताएं क्या एविडेंस है 9 मई के हवाले से, तो वहां तो जब केसेस ही झूठे हैं। राना सनाउल्लाह कह चुका है कि अगर बातचीत की बात होगी तो खान साहब की रिहाई के हवाले से भी देखा जाएगा। तो वो क्यों कह रहे हैं? अदालतों को इन्होंने मुकम्मल तौर पर 26वीं जो रईस गजर बची थी 26वीं तरमीम के बाद बिल्कुल ही अंडर कर लिया। और ये तमाम जजेस जिनकी बात करें, जिन्होंने सजाएं अब सुनानी है या पहले भी सुनाई हैं, ये खास तौर पर लॉ मिनिस्ट्री की तरफ से तैनात किए गए, यानी स्पेशल जजेस थे। तो ये जजेस तो लगाए ही इन्होंने, और इसलिए लगाए हैं ताकि फैसले अपनी जब भी हाई कोर्ट में केस आता है। नहीं साहब, आप केसेस की बात कर रहे हैं, लेकिन जो उमर अयूब साहब है जी, तहरीक इंसाफ के रहनुमा, उन्होंने हुकूमत पर भी कुछ जिम्मेदारी डाली है, जिस पर जैसे कि शदरा मंसूर साहब ने कहा कि जमात कंफ्यूजन का शिकार नजर आती है, लेकिन उमर अयूब क्या कह रहे हैं हुकूमत के बारे में, देखिए। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने मुज़ाकराती कमेटी तश्कील दी, उसको चेयर जो है उन्होंने मुझे बनाया। आप अंदाज़ा ये लगा लें कि हुकूमत इस चीज़ में इंटरेस्टेड नहीं है, उनका कोई इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। तो हम किसी के पास नहीं जा रहे हैं, हमारी टीम जो है बनाई हुई है, किसने बात करनी है तो करें, नहीं करनी तो ना करें। जी डॉक्टर शदरा साहबा, ये उमर अयूब साहब तो कह रहे हैं कि हुकूमत संजीदा नहीं है, और फिर बानी PTI का भी एक समाजी राब्ते की वेबसाइट पर बयान आया है कि जब मुज़ाकरात की पेशकश थी तो उस पर काफ़ी तंज किया गया हुकूमत की जानिब से, उससे बात बिगड़ गई, या फिर मालूम नहीं है कि कौन नहीं चाहता कि मुज़ाकरात ना हो? देखिए, पहली बात तो ये है कि किसी भी TV शो पे आके आप बार बार अगर कहते जाएंगे कि कोई बेगुनाह है, तो उससे वो बेगुनाह तो नहीं साबित हो जाएगा ना। और हम ये तो नहीं कहते, हम अपनी भी लीडरान, हमारे तमाम PMLN के जो लीडरान थे, उन्होंने कई कई महीने, साल हा साल जेलें काटी इनके ज़माने में। उनके ऊपर कितने मज़ाक़ाख़ेज़ इल्ज़ामात लगाए गए, हेरोइन के इल्ज़ामात लगाए गए, उनको किस किस तरीके से नहीं रखा गया। लेकिन हमने तो इस किस्म के थ्रेट्स नहीं आके देने शुरू कर दिए। हमने तो नहीं कहा कि हम यलगार कर देंगे कैपिटल के ऊपर। हमने तो नहीं कहा कि हम सर पे कफन बांध के निकलेंगे और आज लाशें गिरेंगी। हमने तो हथियार लेके और किलों वाले जो है सोटे लेके हम तो नहीं आ गए। हमने तो नहीं कहा कि एक सूबे की फ़ौज को दूसरे सूबे की फ़ौज के सामने लाके खड़ा कर देंगे। हमने तो ये सारी चीज़ें नहीं की। इन्होंने, हमारे तमाम लीडरान ने जो भी इन्होंने मज़ाक़ाख़ेज़ इल्ज़ामात लगाए थे, उनको फेस किया। पहली तो ये बात हो गई, तो इनको भी फेस करना चाहिए। दूसरी बात जो आप कह रहे हैं, हुकूमत ने इवन जब हम ऑपोजिशन में थे तभी भी कहा कि हम इनके साथ मुज़ाकरात करने के लिए तैयार हैं, और जब हमारी हुकूमत बनी तो ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा कि हम हर चीज़ के ऊपर बातचीत करने के लिए तैयार हैं और हम मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। लेकिन जेल से हमेशा एक ही बात आती थी कि मुज़ाकरात करने हैं तो सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट से करने हैं, इन लोगों से नहीं करने। अब आके इनका जो बयानिया था करप्शन का, एक तो वो बिल्कुल पिट गया। इनके अपने वज़रा KP से इस बात के ऊपर इस्तीफ़े देना शुरू कर दिए कि ये बिल्कुल करप्शन यहाँ पे सबसे ज़्यादा चल रही है। दूसरी बात ये कि इनका जो भी लीडर हों, तमाम लीडर अपनी अलग बात करते हैं। अगर आप उनको इकट्ठा भी बिठा दें तो वो एक दूसरे के लिए ऑपोजिशन का काम कर लेंगे, क्योंकि एक कह रहा है मुज़ाकरात करें, दूसरा कह रहे हैं कि जी हमारा किया गया, मजाक उड़ाया गया। कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। अलीमा खान जो हैं वो बुशरा बीबी के ऊपर इल्ज़ामात लगा रही हैं। कोई कह रहा है कि जी बुशरा बीबी D चौक में आ गई थी, कोई कह रहा है कि नहीं हमने तो संजानी में डिसाइड कर लिया था कि करना है। तो इनको बिल्कुल कुछ पता नहीं है। और इमरान खान का जो आप बयान का जिक्र कर रहे हैं, उन्होंने भी उस बयानात में दोबारा एक तरफ ये कहा है कि मुज़ाकरात, दूसरी तरफ मेरा हाल इतवार तक का टाइम दे दिया है
कि अगर मुज़ाकरात नहीं होंगे तो तरसीलात ज़र हम लोगों को कहेंगे। ये पहले भी एक दफ़ा सिविल डिसोबीडियंस की कोशिश कर चुके हैं 2014 में, जो कि बुरे तरीके से फ्लॉप हुई थी। आज भी अगर ये तरसीलात ज़र की बात करते हैं तो उसमें किसका नुकसान है? उसमें पाकिस्तान का नुकसान है। और ये पहली दफ़ा इनकी तरफ से कोई ऐसी चीज़ नहीं हो रही जिसमें कि स्टेट का नुकसान हो, जिसमें कि पाकिस्तान का, रियासत का नुकसान हो। इन्होंने पहले भी लोगों को, अपने वुज़रा से IMF को ख़त लिखवाए कि अपना प्रोग्राम पाकिस्तान में ना दाएं। इन्होंने IMF के सामने धरने दिए। इन्होंने हर वो काम किया। जब SCO की यहाँ पे समिट हो रहा था, इन्होंने कहा हमने उस दिन लॉन्ग मार्च करना है या धरना देना है। जब भी बाहर से कोई वफद आता है, पाकिस्तान में इन्वेस्टर्स आते हैं, इन्वेस्टमेंट के जो है नज़रिए से आते हैं, तो ये कहते हैं कि हमने धरना देना है। पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने, इंतशार फैलाने, बदअमनी फैलाने के ये हमेशा काम करते हैं। और आज आप देख लें कि ये जब ये अपनी सो कॉल्ड सिविल डिसोबीडियंस, जब सिविल डिसोबीडियंस असल में हुई थी तो एक बहुत बड़ा उस वक़्त लोगों के सामने एक नज़रिया था, एक चीज़ थी, एक बहुत बड़ा मौक़िफ़ था जिसके ऊपर सिविल डिसोबीडियंस हुई थी। आज इनका मौक़िफ़ क्या है कि इमरान खान को NRO दे दिया जाए। इसके अलावा तो और कुछ नहीं चाहते ये। इसी चीज़ का इनको प्रेशर है। और आज इनको जब उस तरफ से साफ इनकार हो गया तो आज इन्होंने कहा है कि जी हम हुकूमत से करना चाहते हैं बातचीत। अगर ये संजीदा है तो हुकूमत बिल्कुल तैयार है। माजी के भी जी वाक़यात का जिक्र किया, लेकिन कोई तो पहल करनी पड़ेगी। और चूंकि हुकूमत के पास इख्तियारात ज़्यादा होते हैं, इसीलिए शायद उनकी तवक्को है कि पहल हुकूमत करे। लेकिन बहरहाल अयाज सादिक साहब ने एक पेशकश कर रखी है। नहीं मेहतर पंजोता साहब, आप केसेस की बात कर रहे हैं, तो फिर डॉक्टर शजरा ने भी माजी के कुछ वाक़यात का जिक्र कर दिया। आपने राना सनाउल्लाह साहब का नाम लिया, जिन पर आपकी जमात की हुकूमत के दौरान मनशियात का एक ऐसा केस बनाया गया जो झूठा साबित हुआ था। तो नहीं होना चाहिए किसी भी दौरे हुकूमत में। लेकिन इस वक्त बात क्या चल रही है फिर PTI के हलकों में कि इतवार तक कोई मुज़ाकरात कहीं शुरू हो जाते हैं तो ठीक है, वरना फिर आप तहरीक शुरू हो जाएगी एहतजाजी? जी बिल्कुल, इतवार तक का हमने दिया है जी। इतवार तक का हमने दिया है जी। और इतवार तक अगर कोई पेशरफ्त होती है तो ठीक है, वरना अल्लाह खैर से। इंज नहीं होएगा ना कि असी कोई शादी का कार्ड तो गलना है, मेला जानी है, मंगनी होनी है तो जनाब फलान। जब हमारी तरफ से कमेटी बना दी गई है, दूसरी तरफ से अगर कोई चीज़ पॉजिटिव होती या वो कोई समझ रहे होते तो फिर डेफिनेटली कोई ऐसा अमल किया जाता, कोई कमेटी बनाई जाती। ऐसा उधर से नहीं आया तो हम फिर आगे बढ़ेंगे। देखिए, हमने तो 2 साल से ये सारी चीज़ें देख रहे हैं। जेलों में भी हैं, सजाएं भी हो रही हैं, मुकदमात भी हैं, अगवाकारियाँ, छापे, लोगों को पार्टी तुड़वाना, इलेक्शन चोरी करना, बल्ला लेना, सारा कुछ किया। 26वीं तरमीम की, गोलियां तक चला दी। हम तो सारा फेस करके, हम तो पॉलिटिकल एक जमात है, एक पुरअमन तरीके से हम हमेशा निकलते हैं, पुरअमन तरीके से हम एहतजाज करते हैं, पुरअमन तरीके से हमारे कोई भी कन्वेंशन होता है, जलसा होता है, कोई भी चीज होती है, कहीं पर साहब। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा कि जब भी एहतजाज का रास्ता अख्तियार किया जाता है तहरीक इंसाफ की जानिब से कि धरना देना है या कोई ऐसी मार्च की कॉल देनी है, तो उसका फिर कोई नतीजा नहीं निकलता। बात यही कही जाती है कि मुज़ाकरात होंगे, बैठकर बात करें पुराने तरीके से, तो शायद आगे कोई रास्ता निकल सके। आज गवर्नर KP ने, फैसल करीम कुंडी ने आज वहां पर ये बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि अगर आप असला लेकर जाएंगे तो गोली तो आगे से चलनी सी। आज उन्होंने मान लिया है ना, जो हमेशा ये बयानियां बना रहे थे कि जनाब कोई गोली चली नहीं है। और बयानियां हम नहीं बना रहे, हम तो अपना मौक़िफ़ दे रहे हैं। बयानियां बनाते हैं आप पैसे देकर, ऐड देकर तमाम चैनल्स के ऊपर, हर ब्रेक के बाद, हर ब्रेक के दौरान वो एड्स चलते हैं कि ये इंतशारी हैं, पाकिस्तान की अवाम इंतशारी है। अगर इंतशारी होते या इमरान खान की पॉलिसियां गलत होती तो आज अवाम उसके साथ ना खड़ी होती। ये अवाम पढ़ी लिखी है, बाशऊर है, सोच रखती है, समझ रखती है। कोई मुंह के अंदर जबरदस्ती किसी के रोटी जाके नहीं डालता। हर बंदा जानता है कौन करप्ट है, कौन क्या है। और केसेस की उन्होंने बात की, मुज़क्का खेज हैं ये तमाम तर केसेस, यानी 1-2% आप कह लें, सारे केसेस इमरान खान के दौर से पहले के थे। नवाज शरीफ कब हुए थे जो सुप्रीम कोर्ट से कि वो सादिक और अमीन नहीं है? 2017 में। तो क्या इमरान खान 2017 में वजीर आजम थे? नहीं, वो नहीं। लेकिन वो तो तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत में शाहिद खाकान अब्बासी, मिफ्ता इस्माइल, राना सनाउल्लाह, साद रफीक सब तो शाखाना से गाड़ियां ली गई हैं, उसकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं दी गई। आज भी देखें अगर करप्शन की है, लूट मार की है, बैंक बैलेंस बनाए हैं, हम तो मांग रहे हैं कि आप एमन फील्ड अपार्टमेंट्स की रसीदें दे दें। हम बताएं कि मकसूद चपड़ासी के अकाउंट में कैसे पैसे आए। हमें बताएं कि आपने जो माल लूटा है, पाकिस्तान की दौलत लूटी है, खजाने को नुकसान पहुंचाया है, वो कैसे है। दुबई लीज का किस्सा
शुरू हुआ ना, तो आप मुझे बताएं कि उसमें कोई कार्रवाई एक तरफ तो ठीक है, ये सियासी मामला हैं, दूसरी तरफ एक और एक और मामला जिसकी वजह से तशवीश का इजहार किया जा रहा है वो अमेरिका की जानिब से 4 इदारों पर पाना है मिसाइल प्रोग्राम में मदद देने की वजह से। इस पर भी ये सवाल उठ रहा है कि तहरीक इंसाफ का तो सियासी मौक़िफ़ रहा है कि अमेरिका की मदाखलत पर पाकिस्तान में तहरीक इंसाफ की हुकूमत ख़त्म की गई, लेकिन वही अमेरिकी हुकूमत पाकिस्तान पर पाबंदियाँ भी लगा रही है। ऐसा क्यों है? ब्रेक के बाद ये सवाल उठाएंगे। प्रोग्राम कैपिटल टॉक में एक बार फिर खुशामदीद। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के सदर मुंतखब हो चुके हैं। जो बाइडन की हुकूमत ख़त्म होने से पहले अमेरिका की जानिब से एक नया ऐलान किया गया है और पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम में मदद देने के इल्ज़ाम में 4 इदारों पर पाबंदी आयद कर दी गई है। इस पर तहरीक इंसाफ के मौक़िफ़ के हवाले से भी कुछ सवालात उठ रहे हैं कि उनकी जानिब से कहा जाता रहा है कि अमेरिकी मदाखलत से पाकिस्तान में हुकूमत तब्दील की गई थी। फिर इस वक्त जो मौजूदा अमेरिकी हुकूमत है वो पाकिस्तान की इस मौजूदा हुकूमत के होते हुए पाबंदियाँ क्यों लगा रही है? इस पर कुछ तनकीद मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हनीफ अब्बासी साहब ने भी की है। बिल्ली जो है वो थैले से बाहर आ गई है और वो जो काम पीटीआई बहुत अरसे से करना चाहती थी गैर मुल्की ताकतों के जरिए, और कैलिफोर्निया 2023 का जो प्लान है इस मुल्क के दफाई अदारों के ऊपर और इनके न्यूक्लियर प्रोग्राम के ऊपर पाबंदियां लगवाना, आज इनकी बदौलत पाकिस्तान के दफाई अदारों के ऊपर जिस तरह शब खून मारने की कोशिश की गई है और जिस तरह पाबंदियां लगाने की कोशिश की गई है, पीटीआई में, बीएलए में और ख्वारिज में कोई फर्क नहीं है। और अगर कोई फर्क समझता है तो वो अपनी गलतफहमी दूर कर दें और बहुत जल्द जो है ये अपने मंतकी अंजाम को पहुंचेंगे। डॉक्टर शजरा बंसब अली साहबा से भी पूछेंगे, वो डिफेंस कमेटी की भी रुकन है, पीटीआई का भी मौक़िफ़ लेंगे। उससे पहले डॉक्टर कमर चीमा डिफेंस एनालिस्ट हैं, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर स्नोबर इंस्टीट्यूट, उनसे बात करेंगे। डॉक्टर कमर, पाकिस्तान का तो मौक़िफ़ है कि कभी भी एटमी माहदों की खिलाफ वर्जी नहीं की है, इसके बावजूद क्यों अमेरिका की जानिब से 4 इदारों पर पाबंदी लगाई गई? अगर देखा जाए तो हमेशा आपको पता चलेगा कि जब भी न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी के हवाले से अगर आप देखें या बाकी भी दुनिया के जितने भी रिजीम्स जो न्यूक्लियर के हवाले से हैं, पाकिस्तान ने कभी भी उसकी खिलाफ वर्जी नहीं की और पाकिस्तान हमेशा इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी हो या बाकी दुनिया के अदारे हों, उनके तमाम रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करता है। लेकिन अगर आप ये देखें, ये पाबंदियाँ बायलैटरल हैं, ये कोई बैनुल-अक़वामी अदारों की तरफ से पाबंदियाँ नहीं आ रही। इसका मतलब ये है कि ये एक पॉलिटिकल नेचर की पाबंदियां हैं। इन पाबंदियों का ताल्लुक सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान को, जो पाकिस्तान के बिहेवियर को मोल्ड करने की कोशिश करना है, जबकि पाकिस्तान तो हमेशा से ही इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ मिलकर दुनिया में अमन की बात करता रहा है और ख़ास तौर पे पाकिस्तान की कौम की पिछले ये 20 सालों के अंदर दहशतगर्दी की जंग के अंदर जो कुर्बानियाँ हैं वो मेरा ख्याल है लाजवाल हैं और दुनिया उसको रिकग्नाइज भी करती है। डॉक्टर कमर, लेकिन भारत के मामलात पर देखें तो उस पर अमेरिका ने आंख बंद कर रखी है और पाकिस्तान पर ऐसे फैसलों से दबाव बढ़ाया जा रहा है, तो ये दोहरा मयार इसको हम कहेंगे, और क्या इसमें किसी हद तक पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी की भी नाकामी है? ये चीज़ें पाकिस्तान को एक इम्पॉर्टेंट पोजीशन में लाके खड़ी करती हैं कि पाकिस्तान जो है वो कोई एस्केलेशन नहीं चाहता, हम हमेशा डी एस्केलेशन चाहते हैं। हम सिर्फ और सिर्फ अपने दिफा के लिए इस प्रोग्राम को इस्तेमाल करते हैं और हमने कभी पाकिस्तान ने कभी ऐसी सिचुएशन नहीं पैदा हुई कि पाकिस्तान ने कभी कोई मिसाइल छोड़ दिया हो इंडिया के। अगर आपको याद हो, थोड़ा अर्सा पहले भारत ने एक मिसाइल छोड़ दिया और कहा गया कि ये हमारे साइंसदानों की नालायकी है। अगर भारत के साइंसदानों की नालायकी हो और पाकिस्तान जो है फिर भी रिस्ट्रेंट शो करे, अगर जो यूरेनियम है वो भारत की मार्केटों में मिले और इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी उस पर जो है वो एक्शन ना ले और पाकिस्तान हमेशा रिस्ट्रेंट शो करे, जबकि पाकिस्तान के अंदर तो ऐसे कभी कोई वाकयात नहीं हुए। क्या कभी पाकिस्तान का मिसाइल प्रोग्राम या कभी कोई ऐसा मिसाइल है जो गलती से पाकिस्तान से छूट गया हो, निकल गया हो और वो किसी भारत की सरजमीन पे हमला हो गया हो? मैं समझता हूँ अगर कोई ऐसी गलती पाकिस्तान करे तो शायद हमें दुनिया जो है वो माफ़ ना करे, लेकिन भारत अगर गलती से पाकिस्तान के किसी शहर में मिसाइल भी फेंक दे और उसकी इंक्वायरी भी ना करे और लोगों को रिस्पॉन्सिबल भी ना ठहराए तो जारी बात है एक बड़ी अचंभे की बात है। लेकिन मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की जो खारजा पॉलिसी है इसको मजीद प्रोएक्टिव होने की ज़रूरत है। हमें इंटरनेशनल कम्युनिटी को सेंसिटाइज करने की ज़रूरत है कि पाकिस्तान अपनी सिक्योरिटी दफा के लिए कभी भी कम्प्रोमाइज़ नहीं करेगा, भले उसके लिए पाकिस्तान को कोई भी कुर्बानियाँ देनी पड़े। अगर आपको याद हो, जब पाकिस्तान एक मुश्किल वक्त में गुजरा था 70s 80s में और जब हमारे सियासतदान उस वक्त ये कहते थे कि हम गाज
घास खाएंगे लेकिन हम मुल्क के दिफा के कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। तो मैं समझता हूँ कि ज़रा दुनिया को सेंसिटाइज़ करने की ज़रूरत है। इस कश्मीर एक न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट है, इसके ऊपर दुनिया को सेंसिटाइज़ करने की ज़रूरत है। आज कोई दुनिया का मुल्क भारत और पाकिस्तान के दरमियान सालसी नहीं करवा सकता। मैं समझता हूँ ये एक लम्हा फिक्रिया है इंटरनेशनल सिस्टम के लिए और तमाम बड़ी ताकतों के लिए कि वो अगर भारत को इस लेवल पे लेके जा रहे हैं कि वो भारत को पाकिस्तान के साथ टेबल पे भी नहीं बैठा सकते, वो भारत को किसी किस्म का इंगेज भी नहीं कर सकते और ये कह भी नहीं सकते। अभी डोनाल्ड ट्रंप की सरकार आ रही है, माजी में जब डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि वो भारत और पाकिस्तान के दरमियान मीडिएशन करवाना चाहते हैं तो इंडिया ने उसको रिजेक्ट कर दिया था। तो ये अमेरिका की सरकार को देखना है कि क्या वो इस तरह के जो रिसर्जेंट भारत या एक एग्रेसिव भारत को देखना चाहती है जो खित्ते के अंदर एक इररिस्पॉन्सिबल मिसाइल पावर भी है, लेकिन फिर भी उसको इजाज़त है कि वो इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल के तजर्बे भी करे और वो मिसाइल की रेंज यूरोप तक जाती है। तो सवाल ये पैदा होता है, पाकिस्तानी यूथ ये पूछती है कि भारत अगर यूरोप तक मार करने वाले मिसाइल इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5 और 6 बना सकता है और पाकिस्तान सिर्फ अपने दिफा के लिए मिसाइल प्रोग्राम नहीं रख सकता, तो क्या ये दो स्टैंडर्ड्स नहीं हैं? क्या ये पाकिस्तान के दिफा को कमज़ोर करने के लिए कोशिशें नहीं हैं? मेरा ख्याल है इसमें पाकिस्तान की पार्लियामेंट को, पाकिस्तान की आवाम को और पाकिस्तान के तमाम स्टेक होल्डर्स को यक ज़ुबान होकर इंटरनेशनल कम्युनिटी को एक क्लियर मैसेज भेजना चाहिए और अपने जो फॉरेन ऑफिस का उसको एक प्रोएक्टिव फॉरेन पॉलिसी के लिए कोशिश करनी चाहिए और बताना चाहिए कि ये हमने कोई प्रेस्टीज के लिए मिसाइल प्रोग्राम नहीं रखा, ये बड़ी मुश्किल से पाकिस्तान की जो आवाम है वो अपने दिफा के लिए जो है वो कोशिशें कर रही है। डॉक्टर कमर चीमा, आपका बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में बात करने के लिए। शहज़ाद मंसूर साहिबा, अब मौजूदा हुकूमत तो कहती है कि उसकी कामयाब तरीन खारजा पॉलिसी है और खारजा पॉलिसी के मामलात पर अपनी कामयाबी का भी दावा करती है। ऐसे में इस तरह की पाबंदियां लगाए जाना अमेरिका की जानिब से बहुत ज़्यादा बड़ा धचका नहीं है, तशवीश की बात नहीं है? बहुत देखिए, जहाँ तक खारजा पॉलिसी का सवाल है वो तो आप देख रहे हैं कि बहुत सालों के बाद पाकिस्तान में SCO जैसा समिट हुआ और बहुत सारे ममालिक के प्रेसिडेंट्स, प्राइम मिनिस्टर्स और बहुत हाई लेवल के वफूद आ रहे हैं पाकिस्तान में, रिसेंटली आते रहे। अभी भी प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब इस वक्त D8 में कायरो में हैं, जहाँ पे बहुत सारे मुल्कों के सरबराहों से, बांग्लादेश और मुख्तलिफ लोगों से उनकी मुलाकातें हो रही हैं ऑन द साइड ऑफ दैट। सो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो जितने दोस्त ममालिक भी हमसे नाराज़ हो गए थे वो सारे अब हमारे साथ दोबारा अच्छे उनके ताल्लुकात हैं। सऊदी अरेबिया क्या और चाइना का जो है फ़ेज़ 2 CPEC का, वो बहुत कामयाबी के साथ लॉन्च हो चुका है। हाँ, आज पाकिस्तान ने बहुत स्ट्रॉन्ग मौक़िफ़ अपना भी बयान कर दिया है इस चीज़ का जो आज उन्होंने हमारे अमेरिका ने किया। अमेरिका जो है पाकिस्तान की सॉवरेनिटी के ऊपर बिल्कुल हम किसी किस्म का भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। और ये मैं समझती हूँ कि जिस तरह के फ़ॉरेन ऑफिस की तरफ से बयान आया कि ये मुतासिब एक स्टेप लिया गया है, एक दोहरा मयार का ज़ाहिर किया गया है, क्योंकि जो हमने पाकिस्तान ने हमेशा नॉन प्रोलिफरेशन जो है उसके रजीम का साथ दिया है, कभी भी इससे हट के हमने नहीं किया। जो मिसाइल प्रोग्राम है या न्यूक्लियर प्रोग्राम है एज ए डेटरेंस वो पाकिस्तान के पास है और हम उसके ऊपर बिल्कुल बड़ी स्ट्रांगली हमारा मौक़िफ़ है कि हम उसके ऊपर कायम हैं। लेकिन जो अमेरिका है उन्होंने इस खित्ते में अपना जो साथी समझ लें या अपना स्ट्रेटेजिक पार्टनर समझ लें, वो भारत को चूज़ किया हुआ है। और उसी सिलसिले में मैं समझती हूँ कि बाइडन रजीम ने शायद ये जो एक स्टेप उठाया है इसकी बिल्कुल हमने पुरज़ोर मज़म्मत भी की है पाकिस्तान। और मैं समझती हूँ कि पार्लियामेंट भी इंशाल्लाह, आज तो ख़त्म हो गई लेकिन पार्लियामेंट का भी जब नेक्स्ट सेशन होगा तो इसके ऊपर पार्लियामेंट भी अपना मौक़िफ़ स्ट्रॉन्गली पेश करेगी। ठीक, नहीं मैदर पंजोता साहब, तहरीक इंसाफ का एक मौक़िफ़ रहा है कि अमेरिका की मदद रही या मदाखलत रही, उसकी नतीजे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ख़त्म की गई और इस हुकूमत को अमेरिका की मदद हासिल थी। तो अगर ये हुकूमत अमेरिका की हिमायत के साथ चल रही है तो फिर उसकी तरफ से इतनी संगीन पाबंदियाँ क्यों लगाई जा रही हैं इस हुकूमत पर, और तहरीक इंसाफ का क्या मौक़िफ़ है इस पर? जुनैद भाई, तहरीक इंसाफ का तो बिल्कुल वाज़ेह मौक़िफ़ है, एब्सोल्युटली नॉट। हम तो किसी सूरत भी नहीं कभी भी कहेंगे कि पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात के अंदर कोई मुदाखलत की जाए। इमरान खान साहब का मौक़िफ़ हमेशा से ही, आप उनका ट्विटर अकाउंट उठा कर देखें, उन्होंने हमेशा से यही कहा है कि हमारे इंटरनल मामलात के अंदर कोई मुदाखलत ना करे, हमारी आज़ाद खारजा पॉलिसी है, हम किसी के गुलाम नहीं है। दोस्ती में हमारे तल्लुकात इंटरनेशनल तमाम
जितने भी ममालिक हैं उनसे हो सकते हैं, लेकिन कोई ये कहे कि हम उनके मुताबिक चलेंगे तो ये नहीं हो सकता। और जहाँ इस गवर्नमेंट की बात है, देखें इनका भी मौक़िफ़ एक आया है, लेकिन और स्ट्रॉन्ग आना चाहिए था, ये ज़ोर से आना चाहिए था कि हम एब्सोल्युटली नॉट कहते हैं और हम ये मुतालबा करते हैं कि जैसे आपने वहाँ से कहा है कि हम पाबंदी लगाते हैं, तो फिर आप सबसे पहले अपने ऊपर ही पाबंदी लगाएं। आप क्यों हथियार बना रहे हैं? आप क्यों दूसरे मुल्कों को जो है हथियार भिजवा रहे हैं? क्या पाकिस्तान अपना दिफा जो है वो मजबूत करने के लिए कोई काम कर रहा है तो उसमें कोई जुर्म है? हम अपना दफा मजबूत बनाएंगे और आप कोई नहीं होते हमारे ऊपर हुक्म चलाने वाले, लेकिन होम्योपैथिक से बयानात देकर तो वो उनके ऊपर तो कोई असर नहीं होगा। और शहबाज शरीफ साहब की बात की है कि वहां चले गए, इधर चले गए, उधर चले गए। देखें, बड़ी पैंट या बड़ा कोट पहन के आप दुनिया के दौरे कर लें, जब तक आपके पास अवाम की तरफ से मैंडेट नहीं होगा तो उस दौरे की कोई वैल्यू नहीं होगी, क्योंकि उस मुल्क को पता होता है कि ये जो बंदा आया है इसके पास तो मैंडेट ही नहीं है अवाम का, और हमने वहां पर क्या इन्वेस्टमेंट करनी है जब वहां पर कॉन्स्टिट्यूशन ही नहीं है। वहां पर इन्वेस्टमेंट करनी है तो उसके ऊपर रखवाली ही कोई नहीं है, लूट लिए जाते हैं, घरों में घुस जाते हैं, कारोबार तोड़ दिए जाते हैं, इन्वेस्टमेंट सेव ही नहीं है। जब तक आपके मुल्क के अंदर पॉलिटिकल इस्तेकाम नहीं आएगा, इंसाफ नहीं आएगा, कोई भी मुल्क आपके ऊपर भरोसा, हम तो चाहते हैं हमारा मुल्क आगे बढ़े, लेकिन उसको बढ़ने के लिए सबसे पहला पंजोता साहब ने भी मजम्मत की है अमेरिका के इस इकदाम की, लेकिन इस वक्त अमेरिका से कई आने वाले ऐसे भी बयानात हैं जिसका तहरीक इंसाफ की जानिब से खैर मकदम किया जा रहा है, उनकी जमात या उनके रहनुमा से मुतालिक होते हैं। लेकिन एक चीज़ ऐसी है पाकिस्तान में जिस पे शायद सभी मुत्तफ़िक होते हैं, वो क्रिकेट के लिए मोहब्बत है। पाकिस्तान के कई खेलों में जो मारूफ खेलों में की फहरिस्त में शामिल, उसमें क्रिकेट सर फहरिस्त है और बहुत ज़्यादा उम्मीद थी कि चैम्पियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होगी तो भारत और पाकिस्तान का मुकाबला पाकिस्तान में होगा, जो कि दुनिया के दिलचस्प तरीन मुकाबलों में से एक मुकाबला होता है, लेकिन ऐसा होता नज़र नहीं आ रहा। चूँकि हाइब्रिड मॉडल पर होनी है चैम्पियंस ट्रॉफी, इस पर कुछ बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। पाकिस्तान और भारत का चैंपियंस ट्रॉफी में मुकाबला होता, इसकी उम्मीद पूरी नहीं हो सकी है, चूँकि पाकिस्तान ने दावत दी भारत को कि पाकिस्तान आकर मैचेस खेले जाएं, लेकिन भारत इस पर राज़ी नहीं हुआ, जिस पर पाकिस्तान भी अपने मौक़िफ़ पर डट गया था कि फिर पाकिस्तान भी भारत जाकर मैच नहीं खेलेगा, चाहे वो अब हो या मुस्तक़बिल में आने वाले किसी टूर्नामेंट या वर्ल्ड कप में। और यही तजवीज़ पाकिस्तान की जानिब से ICC को पेश की गई, जिसको फिर हाइब्रिड मॉडल का नाम दिया गया। यानी पाकिस्तान और भारत का किसी भी टूर्नामेंट में जब मैच होगा तो वो न्यूट्रल वेन्यू पर खेला जाएगा, ना भारत पाकिस्तान आकर खेलेगा, ना पाकिस्तान भारत जाकर कोई मैच खेलेगा। इस पर जो वफाकी वज़ीर दाखिला है और PCBA के चेयरमैन भी हैं मोहसिन नकवी साहब, उनका कहना था कि पाकिस्तान अपने मौक़िफ़ पर कायम रहेगा कि अगर भारत नहीं खेलता तो पाकिस्तान भी भारत जाकर नहीं खेलेगा। इसके क्या असरात होंगे चैम्पियंस ट्रॉफी पर और आवाम की उम्मीदें क्या है, और सियासतदानों को भी दिलचस्पी होती है क्रिकेट में, तो उनका मौक़िफ़ क्या है, शज़रा मनसब साहब से तो पूछेंगे। नहीं महदर पंजोता साहब, क्रिकेट पे तो नहीं होनी चाहिए सियासत, ये तो सब कहते हैं, लेकिन तनकीद ये हुई कि भारत ने इस पर भी सियासत की है, तो पाकिस्तानियों को बड़ा जोड़ता है ये क्रिकेट का खेल, उस पर क्या तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ है कि ये नुकसान होगा पाकिस्तान और भारत का मैच पाकिस्तान में ना होने से? देखिए, बात यह है कि पाकिस्तान का जो मौक़िफ़ है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो मौक़िफ़ है, या पाकिस्तान की अवाम, हर बंदे का ये मौक़िफ़ है, वो मौक़िफ़ यही है कि अगर भारत जो है वो पाकिस्तान के अंदर नहीं आ सकता तो ठीक फ़ैसला है, और इस फ़ैसले को खुशाइन करार देते हैं। और क्योंकि भारत और पाकिस्तान का जब मैच होता है तो पूरी दुनिया में लोग देख रहे होते हैं कि एक हरीफ जो हैं वो आपस में आज हैं, और एक पूरा जोर लग रहा होता है हर पाकिस्तानी का, और पाकिस्तान का हर शहरी जो है वो उसका दिल धड़क रहा होता है अपनी टीम के साथ कि हम हर सूरत, बेशक आगे जाकर हम मैच किसी और टीम से हार भी जाएं लेकिन इंडिया से मैच जरूर जीतना है। लेकिन मैं यहाँ पर ये कि जिस तरह पिछले हमने देखा अरसे के अंदर पाकिस्तान की टीम की जो है वो परफॉर्मेंस रही है, तो उसके अंदर ज़रूर सवालिया निशान आते हैं कि आपका जो चेयरमैन है उसका क्या रोल है, उसकी क्या कैपेबिलिटी है, क्या वो क्रिकेट से पहले वाबस्ता है, या सिर्फ यही है कि उसकी जो है किसी जगह पर वो गुड बुक के अंदर है तो उसे लगाया गया है, तो वो बड़ा एक मैटर करता है। तो हम तो ख्वाहिश रखते हैं जी कि पाकिस्तान की टीम जो है वो दुनिया में जिस तरह नाम रोशन किया है, इमरान खान साहब ने जिस तरह 92 के अंदर पाकिस्तान के लिए वर्ल्ड कप जो है वो जीता, तो इसी तरीके से हमारी टीम आगे बढ़े। और असूलों की बात है, बिल्कुल ठीक उस पर हुआ है कि अगर वो नहीं आ रहे तो बिल्कुल हम भी नहीं जा रहे।
तो शजरा बंसर साहिबा, पाकिस्तान ने अपना ये मौक़िफ़ तो मनवा लिया कि अगर भारत नहीं आता तो फिर पाकिस्तान भी भारत नहीं जाएगा, लेकिन ख्वाहिश और कोशिश यही थी हुकूमत की कि मुकम्मल चैम्पियंस ट्रॉफ़ी के मैचेस पाकिस्तान में ही हों। जी बिल्कुल। अगर आप इजाज़त दें तो सिर्फ मैं इनको पहले उस बात का जवाब दे दूं कि एब्सोल्युटली नॉट ये कह रहे हैं करें। जब अभी 1-2 दिन पहले रिचर्ड ग्रेनल और दीगर अमरीकनों ने कुछ ट्वीट्स की थी इनके हवाले से और इनके लिए, तो उस वक़्त तो ये शादियाने बजा रहे थे, उस वक़्त तो इनकी सारी टीम, उस वक़्त क्यों एब्सोल्युटली नॉट नहीं कहा? जिस तरह पहले साइफ़र लहराते रहे और कहते रहे कि हमारे अंदरूनी मामलात में मुदाखलत हो रही है, तो अब जब अंदरूनी मुदाखलत हो रही है और वो इनको लगता है कि इनके हक़ में जा रही है, तो तभी भी इनको एब्सोल्युटली नॉट ही कहना चाहिए, जो कि ये नहीं कह रहे और ये बड़े बेचैनी से इंतज़ार कर रहे हैं कि ट्रंप आ जाएगा तो शायद इनके लिए कोई राहें खुल जाएंगी और कोई इनके लिए रास्ते खुलेंगे और इनको कोई रिहाई मिल जाएगी। तो ये अपना भी मौक़िफ़ वही रखें। जहाँ तक क्रिकेट का सवाल है तो देखें, बात यह है कि बिल्कुल हमारे जो साउथ एशिया में क्रिकेट के बहुत ज़्यादा शायकीन हैं और स्पेशली जब इंडिया और पाकिस्तान का मैच होता है तो बहुत एक्साइटमेंट होती है, और अगर वो हमारे होम ग्राउंड पे होता तो बहुत एक्साइटमेंट होती। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इंडिया का साइज़ जितना बड़ा है उनका दिल उतना ही छोटा है, और साइज़ डज नॉट इक्वल राइट माइट। तो हम पाकिस्तानी जो है हमारे दिल बहुत बड़े हैं, हमारा दिल भी बड़ा है, हमने उनको दावत भी दी, हमने ये चाहा भी किया है और हमने कई इससे पहले भी इस किस्म की चीज़ें कर चुके हैं। लेकिन अगर उन्होंने इस चीज़ के ऊपर नहीं आए तो फिर जाहिर है हमने भी उनका उसी तरीके से जवाब देना था, और इस चीज़ पे हमने भी ज़ोर दिया कि हम भी कभी अगले कुछ सालों में फिर जब भी दोबारा टेस्ट मैच होंगे तो पाकिस्तान भी इंडिया नहीं जाएगा। बहरहाल इससे जो मद्दाह हैं क्रिकेट के उनके लिए एक डिसअपॉइंटमेंट की बात ज़रूर है, लेकिन अब एक हाइब्रिड मॉडल है, दैट्स द बेस्ट दैट कुड हैव हैपेंड इन द सर्कमस्टांसेस। तो आई होप कि इंशाल्लाह पाकिस्तान की टीम ने रिसेंटली बहुत बेहतर परफॉर्मेंस शुरू कर दी है, तो आई थिंक दिस इज़ गोइंग टू बी एन एक्साइटिंग टाइम फॉर एवरीबडी। बहुत शुक्रिया डॉक्टर शजरा बंसर। नईम हैदर पंजोता साहब, पाकिस्तान ने साउथ अफ्रीका T20 सीरीज़ तो हारी, लेकिन वनडे मैच में शिकस्त दी है और अभी वनडे सीरीज़ के मैचेस बाकी हैं। मोहसिन नकवी साहब ने चैम्पियंस ट्रॉफ़ी के मामले को पाकिस्तान की इज़्ज़त का मामला करार दिया है और उनका कहना था कि वो भी अपने मौक़िफ़ से हटेंगे नहीं। तो बेहतरीन तो यही होता कि भारत पाकिस्तान आता और पाकिस्तान माजी में भारत जाके मैचेस खेलता रहा है, मुस्तकबिल में भी जाता, लेकिन बदकिस्मती से यहाँ पर पाकिस्तान और भारत के दरमियान क्रिकेट भारत के कुछ फ़ैसलों की वजह से सियासत की नज़र हुई है, जिससे शायकीन मायूस तो हैं, लेकिन फिर भी पाकिस्तान में चैम्पियंस ट्रॉफ़ी का इनेकाद होना है और इसके लिए अपनी जगह जोश और वलवला मौजूद है। प्रोग्राम कैपिटल टॉक का यहाँ पर अख्ताम होता है, हमें इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।